हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर के राइटर के नामों को आज ट्रिक से कैसे याद करते हैं देखिए। आप एक बार देखिए और उसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो हमारे एग्जाम में 5 से 7 नंबर के ये राइटर का नाम आता है काव्य खंड और गद्य खंड लेकर। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है स्वरम विभाजन और जाति प्रथा। स्वरम मतलब होता है मेहनत, ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा जो होता है, देखिए भी मतलब होता है छोटा बच्चा, शर्म मतलब होता है मेहनत। मेहनत करने में कभी भी छोटा बच्चा क्या करता है, शर्म नहीं करता है, ठीक है। तो जब शर्म विभाजन आ जाएगा तो शर्म यानी मेहनत करने में कौन कभी शर्म नहीं करता है, भीम यानी छोटा बच्चा। तो इसी माध्यम है भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद आगे देखिए, 20 के दांत के हमारे राइटर कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो सबसे पहले देखिए अब इसको कैसे मारेंगे। 20 मतलब होता है जहर, ठीक है। नली यहाँ नली समझना है, नली में हमारा क्या बहता है, 20। तो जब नली में हमारा 20 बहता है, जितना नली होता है उसमें क्या होता है, सारा गंदगी बहता है। तो अगर उसको हम लोग पियेंगे तो क्या होगा, 20 के समान ही ना होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो जब 20 मिलेगा तो हम लोग क्या मारेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा मार देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग, भारत से हमने क्या सीखा। तो भारत से हमने क्या सीखा, इसका राइटर है मैक्स मुलर। तो देखिए मैक्स मतलब होता है अधिकतम, मैक्स मतलब होता है अधिकतम। तो भारत से हम लोग क्या सीखे, बहुत कुछ सीखे। अधिकतम मतलब क्या हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो जहाँ भारत आएगा हम लोग मैक्स देख के मार देंगे, मैक्स मुलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, नाखून क्यों बढ़ता है। इसका राइटर हमारे कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए नाखून कोई हमारा नया नहीं है, जब से हमारा जन्म हुआ है हजारों लाखों मतलब पूर्वजों से नाखून हमारे क्या होती है, बढ़ रही है। आज कोई नया नाखून नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए नाखून जहाँ आ जाएगा तो उसमें हजारों वर्ष पुराना है नाखून बढ़ने का रीति रिवाज, नया कोई हमारे नहीं है। तो इसीलिए नाखून का क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देखिए, नगरी लिपि। नगरी को हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि। जो हम लोग अपने भाषा को लिखते हैं उसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारी देश की लिपि है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके बाद आगे देखिए, तो हमारी जो देवनागरी लिपि होती है, मतलब यहाँ के जो भी संविधान होते हैं, हमारे भारत के संविधान में पूरा वर्ल्ड पड़ता है। तो यहाँ पर नगरी लिपि को देवनागरी लिपि भी कहते हैं। तो हमारे जो नगर की लिपि है उसमें क्या है, बहुत सारा क्या छिपा हुआ है, गुण छिपा हुआ है, यानी गुणा कर्मूल इसका राइटर हो जाएगा, ठीक है। हमारे नगरी लिपि में क्या छिपा हुआ है, नगर में क्या छिपा हुआ है, या नगरी लिपि में क्या छिपा हुआ है, बहुत सारा गुण छिपा हुआ है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद अगला है बहादुर। बहादुर देखिए, बहादुर जो चैप्टर इसका राइटर कौन हो जाएगा, अमरकांत। देखिए जो व्यक्ति बहादुर होता है, छोटा पे बहादुर यानी मेहनत करेगा, वो एक दिन ना एक दिन अमर होगा ही, ठीक है। तो जैसे हमारा जितने भी महापुरुष हैं वो कम एज पे 14, 15, 16 वर्ष पे क्या थे, कितने हमारे महापुरुष फांसी पे झूल गए, तो क्या है, आज अमर है। पहले बहादुर थे आज अमर है, इसीलिए बहादुर का कौन हो जाएगा राइटर, अमरकांत, ठीक है। इसके बाद देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। हमारे परंपरा में देखिए, परंपरा में हमारे राम जी का नाम क्या है, हमारे जो भी पाठ या पूजा होता है घर पर, उसमें राम जी का नाम हमारे आज नया राम जी को नहीं याद कर रहे हैं, हमारे पहले से ही परंपरा है, राम जी को पूजा जा रहा है। तो बस परंपरा का मूल्यांकन आएगा तो राम बिलास शर्मा, राम पकड़ लेना है। इसके बाद देखिए, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। एक बार जो जीतता है वो क्या बनता है, राजा। 2 बार जो जीतता है वो क्या बनता है, महाराजा। तो इसमें पंडित बिरजू महाराज है। तो एक बार जीते तो राजा, 2 बार जीता तो हो गया महाराजा। तो ये मार देना है जीत जीत, एक बार में राजा जीतेगा, 2 बार में महाराजा, तो पंडित बिरजू महाराज। इसके बाद देखिए, अवनीय, अ से अवनीय और अ से अशोक भजपेयी, याद रख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, मछली। तो इसको देखिए कैसे याद रखिएगा, जब भी हम लोग मछली खरीदने जाएंगे तो मछली खरीदने में हम लोग को क्या देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। शुल्क मतलब होता है पैसा, बिना पैसा दे रहे मछली नहीं मिलेगी। तो मछली के चैप्टर राइटर कौन हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। तो जब भी शुक्ल होगा तो हम लोग शुल्क को याद करेंगे, मछली खरीदने जाएंगे तो शुल्क देना पड़ेगा। तो इसी से क्या हो जाएगा, मछली का राइटर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत का राइटर कौन है, देखिए नौबत खाने, जब भी हम लोग खाना खाने होटल में जाते हैं, ठीक है, खाना खाने होटल में जाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर होटल में जाइएगा तो वहाँ पर दांत खोदने के लिए सीख, और वहाँ पर मिश्री और उसमें सौंफ वौफ रहता है, मिलता है खाने के बाद। तो खाना जब भी खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग को होटल में क्या मिलता है, मिश्री मिलता है या सौंफ मिलता है। अगर मान लीजिए प्याज वज खाएंगे तो सौंफ खा लेंगे तो आपका मुँह मतलब उससे गंध नहीं निकलेगा प्याज का, इसीलिए हम लोग खाना खाने के बाद क्या मिलता है, होटल में मिश्री मिलता है। नौबत खाने जब आ जाएगा तो मिश्री, तो ये इसका हो जाएगा यतेंद्र मिश्री। इसके बाद देखिए,
शिक्षा और संस्कृति, ये तो सबको पता होगा कि हमारे शिक्षा और संस्कृति को उजागर करने वाले हमारे महात्मा गांधी फेमस थे। हमारे शिक्षा और संस्कृति को उजागर करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे हिंदी के चैप्टर का नाम आप लोगों को याद हो गया होगा।